हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बन तथा इसके यौगिक में एल्काइन के बारे में। ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एल्काइन में समझिएगा ध्यान से, ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड होता है, यानी अगर बात करें तो त्रिबंध होता है। ठीक है, क्या बात करेंगे कि इसमें त्रिबंध होता है। चलिए देख लेते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध होता है। क्या होता है भाई? त्रिबंध होता है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है भाई? त्रिबंध होता है। ये चीज देखिएगा, त्रिबंध का मतलब होता है जैसे कार्बन है ये और ये कार्बन है, इसके दोनों के बीच में त्रिबंध होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं बातें कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी हैं बाकी। चलो एल्काइन यहाँ पे ले लेता हूं मैं। एक एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये है। आपको याद होगा, कार्बन तीन बंधन इधर बना रहा था, इधर एक बंधन बना लिया, इधर कार्बन तीन बंधन बना रहा था, इधर एक बंधन बना रहा। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन। तो आगे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले क्या करें, इसका सामान्य सूत्र जो है वो बता लूं। एल्काइन का सामान्य सूत्र बराबर सी एन, समझिएगा ध्यान से, सी एन H2n-2, ये होता है सामान्य सूत्र जो होता है। यही सब होता है, ध्यान दीजिएगा। और ये भी अगर देखा जाए तो दो कार्बन, कम से कम इसमें दो कार्बन चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना है तो C2 यहाँ पे 2 रखिए, तो यहाँ पे भी 2, 2 दूना 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? H2 हो जाएगा। उसी तरह से दुगुना करके और 2 घटा दीजिएगा, तो C3 लेते हैं अगर, तो C3 यहाँ पे 3 रखिएगा, 3 दूना 6, 6 में से 2 घटेगा तो 4, यानी H4 आ जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे एल्काइन का आयुपेक नामकरण देखेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से हेडिंग डाल देता हूं, एल्काइन का आयुपेक नामकरण। ठीक है, एल्काइन का आयुपेक नामकरण के बारे में यहाँ पे देखा जाएगा, समझा जाएगा कि कैसे होता है। चलिए देखिए, आयुपेक प्रणाली के अनुसार नामकरण में क्या होता है, जैसे एल्केन में से ना, सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एल्केन लिखा हुआ है, मान लीजिए एल्केन कैसे लिखा हुआ है, तो एल्क जोर एन लिखा हुआ, एल्केन है मान लीजिए ऐसे। इसमें एन को हटा के आइन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? आइन जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है एल्काइन। ये क्या हो जाता है? एल्काइन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत बार बता चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? ये एल्काइन हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ नियम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नियम देखेंगे, तो बात कर ले नियम के बारे में। एल्काइन एल्काइन के आयुपैक नामकरण का निम्नलिखित निम्नलिखित नियम है। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित नियम है, समझिएगा ध्यान से।
अब उस नियम को देखने से पहले मैं एक अंकन विधि बताना चाहता हूं, एक अंकन नियम बताना चाहता हूं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे अंकन का नियम, अंकन का नियम, इसको कहा जाता है रूल ऑफ नंबरिंग, रूल ऑफ नंबरिंग, जैसा कि मैंने एल्कीन में भी देखा था, ठीक है। अब इसमें होता क्या है भाई, तो इसमें होता है कि जो आप मुख्य चैन, मुख्य श्रृंखला जो चुनिएगा, ठीक है, मेन चैन, जिसको पेरेंट चैन भी नाम दिया गया है, तो वो जो चुनिएगा ना, उसके कार्बन का नंबरिंग किया जाता है, उसके कार्बन का अंकन किया जाता है 1 2 3 4, लेकिन सिर्फ मुख्य श्रृंखला के कार्बन का अंकन किया जाता है। ये बात पे भी आपको गौर करना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले अगर अंकन करना है, किधर से करेंगे, तो जिधर से कार्बन कार्बन त्रिबंध निकट हो, तो कार्बन कार्बन त्रिबंध क्या हो, निकट हो। उधर से करेंगे। अगर मान लीजिए ये फेल हो जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए क्या हो गया, ये फेल हो गया, समझिए फेल होने का मतलब क्या, फेल होने का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कि कार्बन कार्बन त्रिबंध इस सिरा से भी काउंट करो, इस सिरा से भी काउंट करो, अगर समान क्रम पे आता है तो क्या होगा, तब नंबरिंग किधर से होगा, तब आपको देखना पड़ेगा कि पार्श्व श्रृंखला निकट किसका है, ठीक है। तो पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला जिधर से निकट होगा उधर से चलेंगे। अगर ये भी फेल हो जाए, ठीक है, ये भी फेल हो जाए, तो किधर से भी जाओ, तो किधर से भी जाओ, किधर से भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर ये फेल हो जाए तो, ये फेल हो जाए तो, अब इसी चीज को अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नियम 22, यानी 1 2 3 4 करके, ठीक है। ये जो नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, इसमें पहला नियम क्या होगा वो देखना है। चलिए देखिएगा, एक में क्या होगा, पहला नियम क्या है, जो अभी बोले हैं वही लिखूंगा कि कार्बन कार्बन त्रिबंध सहित, सबसे पहले तो ये करना होता है कि कार्बन कार्बन त्रिबंध सहित, मतलब जिसमें त्रिबंध भी शामिल हो, ठीक है, त्रिबंध सहित सबसे लंबी, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, कार्बन बोल देता हूं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला अर्थात इसी को मुख्य श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। मुख्य श्रृंखला या मेन चैन इंग्लिश में बोलते हैं, पेरेंट चैन भी बोलते हैं। तो मुख्य श्रृंखला, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, श्रृंखला चुनते हैं, ये हो गया। तो त्रिबंध सहित क्या करते हैं, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मुख्य श्रृंखला कहा जाता है, यानी मुख्य श्रृंखला को चुनते हैं। अगला पॉइंट में है कि अब हम लोग यहाँ पे अंकन कैसे करें, जिधर से कार्बन कार्बन, जिधर से कार्बन कार्बन त्रिबंध, त्रिबंध निकट हो, निकट हो, निकट हो, उधर से ही, उधर से ही कार्बन का, अब वो कौन सा कार्बन, तो सिर्फ मुख्य श्रृंखला के कार्बन, ठीक है, कार्बन श्रृंखला का, श्रृंखला का अंकन करते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन त्रिबंध जिधर से निकट होगा उधर से ही कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे, अंकन करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं हेड मतलब कि हाईलाइट कर देता हूं
कि कार्बन कार्बन त्रिबंध जिधर से निकट होगा, ठीक है, उधर से ही कार्बन श्रृंखला का क्या कीजिएगा, अंकन कीजिएगा। लेकिन ऐसा भी केस आ सकता है कि ये जो कार्बन कार्बन त्रिबंध है वो दोनों सिरा से क्या हो जाए, समान क्रम पे आ जाए, मतलब कि आपको ये समझ नहीं आए कि भाई किधर से निकट है। उस केस में क्या कीजिएगा, यदि कार्बन कार्बन त्रिबंध, कार्बन कार्बन त्रिबंध, त्रिबंध कार्बन श्रृंखला के, कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरों से, होता है ना, एक छोर इधर एक छोर उधर, दोनों सिरों से समान क्रम पर, समान क्रम पर हो तो, समान क्रम पर हो तो कार्बन का अंकन, कार्बन का अंकन उधर से करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला को तो पता है आप लोग को, पार्श्व श्रृंखला क्या हो, निकट हो, पार्श्व श्रृंखला निकट हो। ध्यान दीजिएगा, जब क्या होगा कि ये जो कार्बन कार्बन त्रिबंध है वो कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरों से समान क्रम पे आ जाए, मतलब बराबर दोनों तरफ से काउंट किया जाए, दोनों तरफ से नंबरिंग किया जाए, अंकन किया जाए, तो इधर से भी बराबर आ जाए, उधर से भी बराबर आ जाए, तो अंकन उधर से करेंगे, तब अंकन क्या करेंगे, जिधर से पार्श्व श्रृंखला निकट हो, तब पार्श्व श्रृंखला को देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले किसको देखना, त्रिबंध को देखना, उसके बाद पार्श्व पार्श्व श्रृंखला को देखना। अब यहाँ पे नाम कैसे लिखाएगा भाई, यहाँ पे नाम लिखना कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे वही बात करूंगा कि सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला, एक सॉन्ग आया था ना ये वाला, मुझे माफ करना ओ साई राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, समझ में आ रहा कि नहीं रहा। उसी तरह से यहाँ पे मुझे माफ करना ओ साई राम, सबसे पहले लिखूंगा पार्श्व श्रृंखला का नाम, है ना, उसके बाद लिखूंगा मुख्य श्रृंखला का नाम। तो सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला तथा बाद में मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला का नाम लिखा जाता है, लिखा जाता है। ये बात आपको समझ में आया होगा, भली बात ही। तो सबसे पहले किसका नाम लिखिएगा, पार्श्व श्रृंखला का पहले नाम लिखना है, और मुख्य श्रृंखला का नाम कब लिखना है, बाद में लिखना है, लेकिन सबके स्थान को बताते हुए लिखना है, सबके स्थान को बताते हुए लिखना है। क्लियर है ये बात, चलिए ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे में कुछ बातें हो जाए तो बेहतर है, ठीक है, जैसे में यहाँ पे मैं ए में एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, CH3, थोड़ा सा अच्छा से लिख दें इसको, CH3 त्रिबंध C, CH2 और CH3, ये हो गया। अब यहाँ पे पहले तो ये चुनिए, ठीक है, सबसे पहले ये चुना जाए कि मुख्य श्रृंखला कौन है, तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनो जिसमें कार्बन त्रिबंध भी हो, 1 2 3 4 5 यहां से, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है एक श्रृंखला चुना गया, ठीक है।
जिसमें आपका त्रिबंध भी शामिल है, तो यही कहलाएगा मुख्य श्रृंखला। इसमें पार्श्व श्रृंखला नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका मुख्य श्रृंखला। बात समझ आ गया? ये मुख्य श्रृंखला है। अब यहाँ पे अंकन किया जाए, यहाँ पे अंकन किया जाए, इधर से काउंट करते हैं तो 1 कार्बन, 2, ये तीसरा कार्बन है, ये 4 है और ये 5। ठीक है। अब उस तरफ से अगर हम लोग अंकन करें तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इस छोर से देखो 2 सिरा है, ये एक सिरा है, ये एक सिरा है। 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है कि भाई सही कौन है, गलत कौन है। ठीक है, सही कौन है और गलत कौन है, ये चीज का थोड़ा सा पता लगाते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 2 2 पे आपका त्रिबंध शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखो 1 2 3 पे शुरू होता है, तो ये वाला सही है क्योंकि निकट इधर से पड़ रहा है, तो आप इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। ठीक है, मैं ये हल्का कलर लिया हूं कि आपको दिक्कत ना हो ज्यादा। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे नंबरिंग का जो काम है वो ये इधर वाला सही है। अब कैसे लिखोगे, तो पहले आपको बताना पड़ेगा, इसका स्थान भी बताना पड़ेगा कि कितना पे आपका त्रिबंध है, कितना पे आपका त्रिबंध है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे 2 पे है तो 2 लिख दिया मैंने। और इसका नाम अब क्या हो जाएगा भाई, 5 है तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटेन होता है ना, इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटेन में आइन लग जाएगा तो पेंटाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेंटाइन। क्लियर ये बात? तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया। चलिए अगला एग्जांपल लिख देता हूं बी में। एग्जांपल नंबर बी, यहाँ पे अगर सपोज करें ये लिखा हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध CH3, ऐसा लिखा हुआ। अब आप यहाँ पे चुनना चाहे तो सबसे पहले मुख्य श्रृंखला चुन लीजिए, एकदम सीधा है ये, इसमें भी पार्श्व श्रृंखला नहीं दिया गया, ये आसान है बहुत ज्यादा। तो ये है आपका मुख्य श्रृंखला, ये मुख्य श्रृंखला है। अब यहाँ पे अंकन किधर से होगा भाई, वो देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इधर से देखो 1 2 3 4, क्योंकि मुख्य श्रृंखला के कार्बन का अंकन किया जाता है। मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। देखो 1 2 3 4, दिल की कलम से, मेरे को नहीं याद आता है। चलो चलो चलो, यहाँ पे कौन सा नंबरिंग सही होगा वो देखना भाई, वही देखना है। देखो यहाँ पे देखो 1 2 2 पे आपका त्रिबंध शुरू हो गया, 1 2 2 पे शुरू हो गया। अब इसमें पार्श्व श्रृंखला देखना है, पार्श्व श्रृंखला तो है नहीं, तो क्या कीजिए, किधर से भी जाइए, इधर से भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाइएगा, फिर हो जाएगा भाई कि मेरे लफ्जों से, ठीक है, मेरे लफ्जों से न कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। ऐसे ही बोल रहा हूँ, डोंट टेक सीरियसली। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, तो 1 2 2 पे है तो 2 पहले लिख दीजिए। और क्या हो जाएगा भाई, ये 4 गो है, ब्यूटीन, ब्यूटीन होगा नहीं ना, ब्यूटाइन होगा, आइन ना जुड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। अभी एक गाना याद आ रहा है, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, ब्यूटीफुल से क्या होता है, ब्यूटाइन। चलो ठीक है, तो डूब के मर जा। नहीं नहीं, डूब के नहीं मरना है, हम लोग को जिंदा रहना। आगे बात कर लेता हूं सी में, समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं भाई, देख लो CH3 CH, यहाँ पे मैंने एक पार्श्व श्रृंखला जोड़ दिया CH3, उसका C त्रिबंध CH, इसमें भी पार्श्व श्रृंखला जोड़ दिया मैंने। आप लोग को बहुत आसान आसान पूछता है तो उतना मुश्किल नहीं है ये सब चीज। ठीक है, यहाँ पे देखो पार्श्व श्रृंखला भी लगाया तो सेम सेम लगा दिया, अलग अलग लगाता तो थोड़ा सा मुश्किल होता मे भी, है ना, तो अलग अलग किया नहीं।
यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऐसे हैवी नहीं पूछता है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप खाली पढ़ते चलो। हिम्मते मर्दता करो ना, हिम्मते मर्दता क्या बोला जा रहा है तू, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, ऐसा होता है। तो हो जाएगा मुख्य श्रृंखला, ठीक है, क्या हो जाएगा, मुख्य श्रृंखला, समझिएगा ध्यान से। अब भाई ये क्या है, ये है पार्श्व श्रृंखला। अब क्या एक ही है, नहीं ये भी है, तो ये भी तो आपका पार्श्व श्रृंखला है, तो पार्श्व श्रृंखला, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, यानी अंकन करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या इस कार्बन को करेंगे, नहीं, सिर्फ मुख्य श्रृंखला के कार्बन का अंकन किया जाता है, ये हो गया। अब इस सिरा से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखो, इधर से भी देखो तो आपका 3 पे आ रहा है त्रिबंध, इधर से भी देखो 1 2 3 पे आ रहा है त्रिबंध, तो यहाँ पे दोनों तरफ से समान क्रम पे आ गया। अब आपको पार्श्व श्रृंखला देखना है, 1 2 पे पार्श्व श्रृंखला, 1 2 पे पार्श्व श्रृंखला, तो यहाँ पे भी 2 पे आ रहा है, यहाँ पे भी 2 पे आ रहा है, समान क्रम पे एक इसमें भी आ रहा है। तब किधर से भी जाओ, तब किधर से भी जाओ, किधर से भी बना लो, तो मैं इसको सही मान के चलता हूँ, 1 2 3 4 5 6। बताओ तो सबसे पहले किसका नाम है ना, सबसे पहले लूंगा पार्श्व श्रृंखला का नाम, मुझे माफ करना हो साई राम ना। चलो देखो यहाँ पे तो 2 पे है और एक 5 पे है, 2 5 पे और 2 को है, इसलिए यहाँ पे डाई यूज किया जाएगा, ठीक है। डाई मतलब 2 होता है, डाई मेथिल, ये मेथिल है ना, यहाँ पे हो जाएगा डाई मेथिल। उसके बाद कितना है भाई, हेक्सेन, हेक्सेन में आइन लगेगा, तो हो जाएगा हेक्साइन, क्या हो जाएगा, हेक्साइन। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ हो गया, और बोबा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे एक साइन जो है तो कितना पे त्रिबंध है वो तो बताना पड़ेगा ना, 3 पे है, तो 3 हेक्साइन। तो ये था आपका एल्काइन, और इससे आगे आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना ही आप कर लीजिएगा तो बेहतर है। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा।